इसके बाद किसका करेंगे, सेक एक्स का। करो फटाफट। फिफ्थ फॉर्मूला इंटीग्रेशन, सॉरी डेरिवेटिव से शुरू करेंगे। डी बाय डी एक्स ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो डी एक्स को उधर भेजो, डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स। डेरिवेटिव को उधर भेज दो, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस सी। नंबर 6, मतलब इससे क्या आ जाएगी, एक आइडिया आ जाएगी कि भाई इंटीग्रेशन क्या होता है। लास्ट बेंच बातें मत करो बेटा, आपको ऐसा लगता है कि दिखाई नहीं देता, पहले आप ही दिखाई देते हो। तो डी बाय डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स क्या आता है, माइनस कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो पहले करेंगे डी ऑफ कोसेक एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स। डेरिवेटिव को उधर भेज दो, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू कोसेक एक्स प्लस सी। या फिर पहले क्या करेंगे, कोसेक एक्स करेंगे, फिर इस साइड का माइनस हटा देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, मैथमेटिक्स से ज़्यादा अपने को समझना ज़रूरी है कि इंटीग्रेशन डेरिवेटिव क्या होता है। मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का सिर्फ एप्लीकेशन सिखाया जाएगा, लेकिन हमको उसका यूज़ करने आना चाहिए, उसका मतलब समझना चाहिए। तो मतलब के लिए ये प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। डेरिवेटिव एक्चुअली में है क्या, इधर जाके मल्टीप्लिकेशन का क्या हो जा रहा है, डिवीजन, इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन। तो दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट प्रोसेस। ओके, और कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, लगाओ इस पे लगाओ, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स पे लगाओ, सेम प्रोसीजर। नंबर 7, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स पे लगाओ, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स पे लगाओ। डी बाय डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स। क्या हो जाएगा फिर, डी ऑफ ई टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स। ये इधर जाके इंटीग्रेशन, ई टू दी पावर एक्स इज इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स। फाइनली ई टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स इज ई टू दी पावर एक्स प्लस सी। नंबर 8, डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, 1 बाय एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स डी एक्स। इसको इधर भेज दो, इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। मतलब अब इतनी ज्यादा तकलीफ नहीं होगी कि भाई ये क्या कहानी चल रही है। ठीक है, तो फॉर्मूले जो बनते हैं इंटीग्रेशन के वो कहां से बनते हैं, डिफरेंशिएशन से ही बनते हैं। डिफरेंशिएशन इज जस्ट रिवर्स ऑफ इंटीग्रेशन, या इंटीग्रेशन इज जस्ट रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। लॉजिकली भी समझ सकते हैं, तोड़ने के प्रोसेस को डिफरेंशिएशन बोला जाएगा, जोड़ने के प्रोसेस को इंटीग्रेशन बोला जाएगा। और एक चीज याद रखो, जब भी हम फिजिक्स में डेरिवेटिव लेंगे तो आखिरी में इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स जो है मेजरमेंट का साइंस है। मुझे बॉटल का मास गिनना था, मैंने इसको तोड़ तोड़ के मास गिना, तो तोड़ तोड़ के तो आंसर नहीं बताऊंगा ना, तो फाइनली क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा उसको। तो डेरिवेटिव लेने के बाद इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
अब इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और जिसको अपने को यूज भी करना है और समझना भी है, वो फॉर्मूला है, समझना बेटा, कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n, क्या ये कंप्लीट है? हाँ, ये समझना जरूरी, ये कंप्लीट नहीं है, ये मीनिंगलेस है, क्योंकि लाइसेंस ही नहीं है। लाइसेंस क्या है? लाइसेंस है dx। तो इंटीग्रेशन बिना dx के अधूरा है, जैसे डेरिवेटिव भी बिना dx के अधूरा था। दोनों में फर्क क्या है? डेरिवेटिव में dx से डिवाइड करते, इंटीग्रेशन में dx से मल्टीप्लाई करते। तो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इंटू dx। एक बात बताओ, डेरिवेटिव में क्या करते थे? n सामने लेते थे और n को 1 से कम करते थे। यहां उल्टा करना है, उधर 1 से कम करते थे, इधर 1 से बढ़ाना है। मतलब x का पावर क्या आएगा? n+1। उधर मल्टीप्लाई करते थे, इधर डिवाइड करना है, और साथ में क्या रहेगा? +c। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है अभी आपके नोटबुक में 10 टाइम्स लिखो, दिमाग में चिल्ला चिल्ला के बोल बोल के लिखो, फटाफट जल्दी करो। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इंटू dx इज इक्वल टू x टू द पावर n+1 बाय n+1 प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इंटू dx इज इक्वल टू x टू द पावर n+1 बाय n+1 प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इंटू dx इज इक्वल टू x टू द पावर n+1 बाय n+1 प्लस c। स्पीड अप। हो गया? हो गया? चलो, विल स्टार्ट विद वेरी वेरी सिंपल एग्जांपल्स, और यही एग्जांपल अपने यूज के होते हैं। देखो, अब आपने फॉर्मूले लिख लिए हैं, तो ये देखो क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ, पढ़ो इसको, क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n टू dx, x टू द पावर n+1 बाय n+1 प्लस c। इसको अभी इग्नोर करो, काम की चीज है वो, लेकिन फालतू में लोड बढ़ाती, टेंशन नहीं लेने का। अभी ये मेन कोर्स खाओ, वो देखेंगे बाद में। ओके, ये क्या है? पढ़ो, इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू dx। सही है? चलो लिस्ट करते चलो। ये पहला फॉर्मूला लिखो, नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इंटू dx इज इक्वल टू x टू द पावर n+1 बाय n+1 प्लस c। ये फॉर्मूला हमने प्रूफ किया है, सही है? देखो, साइन का डेरिवेटिव कॉस, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस। अब जब फॉर्मूले घर पे प्रैक्टिस करें ना, दोनों के एक साथ करना, साइन का डेरिवेटिव कॉस, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस। ठीक है, लिखो फिर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx इज माइनस कॉस एक्स प्लस सी। साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा? कॉस, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस। हो गया? x टू द पावर n का x टू द पावर n+1 बाय n+1 प्लस c, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, यहां चलते हैं, कॉस का इंटीग्रेशन माइनस साइन, करो लिस्ट। कॉस का इंटीग्रेशन माइनस साइन, सॉरी, कॉस का इंटीग्रेशन साइन। ये 1/x का भी प्रूफ किया है हमने। 1/x का क्या आएगा? log x। e टू द पावर x का क्या आएगा? e टू द पावर x। और e टू द पावर x तो मिडल मैन है, डेरिवेटिव भी e टू द पावर x और इंटीग्रेशन भी e टू द पावर x। देखो बेटा, एक चीज आप हमेशा करना, चाहे कुछ भी पढ़ रहे हो या सीख रहे हो,
या ऐसा कुछ क्लासरूम है जिसमें आपको बिठा के चीजें सिखाई जा रही है। जब भी बोर्ड पे कुछ इंसान समझा रहा है उसको ध्यान से सुनो, दिमाग में अदर थॉट्स मत चलने दो। और दिमाग में अदर थॉट्स नहीं चल रहे थे, आप ढंग से सुन रहे थे, इसका प्रमाण यह है कि जब आप उसको लिखना शुरू करोगे तो कम से कम 50% बिना देखे लिख लोगे। समझ आ रहा है? अब आप क्या कर रहे हो, माइंड चौतरफ है, जैसे मैं देख के बता सकता हूं किसका माइंड क्लास में नहीं है। अब कहां है उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा और उसको ही देखते बैठना पड़ेगा थोड़ी देर, हंस रहा है, रो रहा है, क्या कर रहा है, फिर समझ में आ जाएगा कि क्या सोच रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो थॉट्स अगर क्लास में रहेंगे तो आधा कॉपी हो जाएगा। अब आप खाली सुनने की एक्टिंग कर रहे हो, ओके, और थॉट्स कहीं और ही है। समझ में आ रहा है? हो रहा है, बहुत जनों के साथ ऐसे हो रहा है, समझ में आ जाता हो। तो खाली सुनने की एक्टिंग कर रहे हो, फिर घर जाके पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, कुछ आ ही नहीं रहा। ऐसा मत करो। और फिर लिखते हो क्या कर रहे हो, एक बार इंटीग्रेशन को देख रहे हो, फिर एक बार ई को देख रहे हो, फिर एक बार एक्स को देख रहे हो, फिर ये इक्वल टू की लाइन भी पहले ऐसे लिख रहे हो। समझ में आ रहा है? तो उसका प्रमाण यह है कि आप सही से सुन रहे हो, मतलब आपको अगर उसको कॉपी करने का ध्यान में रहेगा तो आप ढंग से सुनोगे, ढंग से सुनोगे तो फोकस बोर्ड पे बना रहेगा। समझ में आ रहा है? जैसे अब आपको मतलब कोई पढ़ रहा है ना, उसको बड़ा मजा आ रहा होगा कि अरे क्या मस्त है यार, मैं तो कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा। थोड़े दिन बाद सिलेबस शुरू होता, ठीक है, उसने प्रैक्टिस अगर प्रॉपरली मैंने जितने बताया उतने बार नहीं किया होगा ना, थोड़े दिन बाद सिलेबस शुरू होता, एक टॉपिक होता, दो होता, तीन होता, चार होता, पांचवा टॉपिक शुरू होता, वर्क एनर्जी पावर, फिर इसके तारे खुलते, फिर ये आता। अरे बोले सर तब का मेरे को याद ही नहीं आ रहा। बोले अबे बेवकूफ, तब समझाया था ना 50 बार लिखना था, तो तब तो तू पागल समझ रहा था मास्टर को। बोले बहुत चाहना है क्या 50 बार लिखने का रहता है क्या, समझ में? फिर मर। अब बात समझ में आ रही कि नहीं? तो मानते रहोगे, चलते रहोगे तो फायदे में रहोगे। एंड क्लास में बैठने का एक इंटेंट रहता, पुतला बन के मत बैठो। समझ आ रहा है? मोस्टली मैक्सिमम लड़कियां पुतला बन के मोबाइल पे परेशान है। समझ में आ रहा है? तो कुछ करना है जिंदगी में, बाद में बर्तन धोते नहीं बैठना है तो पहले मोबाइल हटाओ, दूर रखो, परेशान मत हो, बाद में बहुत अच्छे मिलते, टेंशन मत लो, मेरी गारंटी है। समझ में आया? मार्केट में बहुत कंपटीशन है, तो तुम बस पढ़ाई पे फोकस करो, नहीं तो बर्तन धोते बैठना पड़ता, वो चैटिंग वैटिंग से थोड़ा सा दूर रहो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सब करोगे तो फायदे में रहोगे। अच्छा, वो भी स्किल है अपने अंदर, क्योंकि मैं बचपन से बच्चों के साथ ही रहा हूँ, मतलब मैं तुम्हारे जितना था उस टाइम से मैं तुम्हारे जितने बच्चों को पढ़ाता एज के, तो मेरे को सब समझ में आ जाता कौन क्या सोच रहा है। समझ में आ रहा है? कभी ट्राई करना हो ना तो आके पूछना पर्सनली कि सर मैं क्या सोच रही थी बताओ, या मैं क्या सोच रहा था बताओ, तो बता दूंगा मैं। समझ आ रहा है? सिर्फ एक बार सर्विस है, दूसरी बार पैसे लगते, उसके स्किल के पैसे लगते भाई, फ्री में थोड़ी रहता। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सब चीज़ों से अभी के लिए दूर रहो बेटा, फायदे में रहोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि सबको क्या लग रहा है, एक सहारा चाहिए कि मेरे को ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, अपना खुद का सहारा अपन बनो। अपने मोबाइल की जो डीपी है वो अपनी होनी चाहिए, स्क्रीन पे अपनी फोटो होनी चाहिए। खुद से ही प्यार करो इतना ज्यादा कि झक मार के पढ़ाई करोगे। क्यों? बोले बाद में खाऊंगा क्या मैं। समझ आ रहा है? तो बड़े फिर मैं बड़ी गाड़ी कैसे लूंगा, बड़े घर में कैसे रहूंगा, फैन में सोना नहीं है अपने को, एज लिमिट फिक्स करो, मेरे को एसी में सोना है, घर अपना पॉश होना चाहिए। ऐसे ऐसे घर है, कभी देखोगे सोशल मीडिया पे तो दिमाग खराब हो जाता है इंसान का, लगता है यार क्या गरीब जी रहे अपनी। समझ में आ रहा है कि नहीं? समंदर किनारे ये घर, ये साला बड़ा, तो ये कब होता, पैसे कमाओगे तो। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ अभी, सुबह गुड मॉर्निंग नहीं डाला उसने, क्या यार झगड़े हो गए यार, ये ऐसे चोमू चाले करोगे। वो अपनी गली का इमरान हाशमी, खाली बाला छलका के परेशान हो रहा, उसके जेब में 1 रुपया नहीं है, परेशान मत हो। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ये सारी चीजें बेटा, तो पढ़ाई पे फोकस करो, स्टडी ओरिएंटेड रहो। थोड़े दिन की बात है, अच्छे बड़े कॉलेज में चले जाओ, उधर तो फिर फ्रीडम ही फ्रीडम, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अपने करियर को सेट करके चलोगे तो माँ बाप को कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ रही है? लेकिन अभी फिर मुश्किल हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो उसका प्रमाण ये है कि क्लास में बोर्ड पे इतना फोकस करो कि अब अगर तुम 3 वर्ड 1 महीने के कोचिंग के बाद बोर्ड पे के दिमाग में रख के नहीं लिख सकते तो काय के डॉक्टर बनेंगे तुम फिर। बात समझ में आ रही कि नहीं? इतना सा फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो इसको कितने बार देख रहे हो तुम? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो घटिया तरीका हो गया ना।
लर्निंग टीचिंग प्रोसेस का सबसे घटिया तरीका हो गया है, सिर्फ क्लास में बैठ के देख के लिख रहे हो और सोच रहे हो जिंदगी में कुछ चेंज आएगा, नहीं है। अच्छा, पूरा स्टेटमेंट भले ही ना कॉपी करो, कम से कम इसमें 2 बार में खत्म करो इसको। तो ऐसी टारगेट रखोगे तभी कॉन्सेंट्रेट हो पाएगा एंड प्रोसीड करोगे आगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि चीजों को मैं जमीन के अंदर जाके समझा रहा हूं, जमीन पे भी नहीं। ये ऐसा रहता बेटा, ये यहां से ऐसा आता, तो ढंग से सुन लोगे तो प्रोसेस कर पाओगे। एंड मन कहीं और, ध्यान कहीं और, चित्त कहीं और, तान कहीं और, सब रायता फैल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सारी चीजें फोकस करते जाओ, पहचाने ज्यादा। समझ में? तुमको लग रहा है मैं ऐसे देख रहा हूं, मास्टर को लग रहा है कि मेरी तरफ सुन रहा है, एक्टिंग समझ में आ जाती बेटा। समझ में आया? क्योंकि तुम अभी अभी बड़े हुए हो, हम बहुत पहले बड़े हो गए थे। समझ में आ रहा है? और हमने वो किया है क्लास में जो तुम सोच